हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल के अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास की ओर। मेटल और नॉन मेटल को पहचानने के लिए हमने कई ट्रिक बताए और यहाँ तक बताएं कि कौन सा तत्व जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये सब जो वैल्यू जो पूछता है हर एग्जाम में पूछता है। और आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ेंगे मेटल के गुण के बारे में, भौतिक गुण हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल का भौतिक गुण क्या होता है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे नॉन मेटल का भौतिक गुण। मेटल बोले तो धातु का भौतिक गुण, नॉन मेटल बोले तो अधातु का भौतिक गुण। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि धातु के भौतिक गुण क्या है, अधातु के भौतिक गुण क्या है। तो आइए हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं धातु के गुण के बारे में पूछता है, धातु क्या है। पहले बात समझिए, भौतिक गुण के बारे में पूछेगा तो हम लोग उसे आंसर देंगे कि धातु जो होता है वो सॉलिड अवस्था में रहता है। एक बात हम लोग देखें, अपवाद भी इसका हम लोग देखेंगे, इसका अपवाद क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जो है विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग, तो जैसा कि हमने बताया था कि धातु, कल हमने बताया था कि यदि धातु को पटकेंगे टना टन झना झन ढना ढन का यदि आवाज़ आएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे धातु। आज हम लोग जो है उसके जो है भौतिकी गुण के बारे में हम लोग आज जो है पढ़ने जा रहे हैं। इसके भौतिक गुण है क्या, इसके बारे में हम लोग जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए जो है हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि धातु के भौतिक गुण है क्या। देखिए, पहला बात है कि धातु का जो भौतिक गुण है, धातु कोई भी धातु हो तो वह जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। अपवाद में हम लोग पढ़ेंगे पारा, अपवाद भी लिखते चलेंगे हम लोग। तो धातु पहला गुण क्या है कि धातु जो है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धातु में आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनता का मतलब है कि धातु को आप लोग जो है पीट कर जो हम लोग जो पीट कर जो है चादर का रूप भी दे सकते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कई जो धातु जो है चादर के भी आते हैं, लोहा के कई चादर बनाए जाते हैं जिससे रेलवे वगैरह बोगी सब बनता है। फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि धातु को यदि इसे इस तरह से मारे तो टनाटन का आवाज़ आता है। तो उसमें एक विशेष प्रकार क्या होता है, धात्विक गुण पाया जाता है, यानी कि धात्विक आवाज़ पाई जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि यदि धातु को यदि खुदेरिएगा, इसे नोचिएगा तो उसकी विशेष एक चमक होता है। तो धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। एक बात और हम लोग देखें तो धातु जो है वो ऊष्मा का चालन करता है। यदि धातु को एक जगह इस सिरा को जो है हीट कीजिए और इस सिरा को पकड़ ले रहिए और हीट करते रहिए इसको। जैसे ही आप कुछ देर के बाद देखिएगा कि ये सिरा को हीट कर रहे थे, अचानक यहाँ भी हीट पहुँच गया है, यानी कि ऊष्मा क्या किया, चालन क्या है कि यानी कि ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। तो धातु ऊष्मा का चालन करता है। और यह जो है बिजली का भी चालन करता है, यानी कि यह जो है विद्युत धारा का भी सुचालक है। बिजली यदि मान लीजिए बोर्ड में इस अगर खोस दीजिए तो ये सिरा को खोसिएगा और यहाँ पर जो है लाइन मारेगा। तो इस तरह से जो है लाइन जो मारेगा तो हम लोग जो देखते हैं कि इस तरह प्रकार से क्या होता है कि धातु जो है ऊष्मा का और विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। तो आइए जो है हम लोग जो है धातु के गुण को हम लोग लिखते हैं और उसको जो है हम लोग नोट करते हैं। तो इसके लिए चलिए हम लोग अगले पेज पर लिख लेते हैं। तो आइए हम लोग जो है धातु के गुण को नोट करते हैं। जैसा कि हमने स्क्रीन पर लिख दिया है कि धातु के गुण क्या है। और धातु के गुण में हमने बताया है पहला कि धातु में एक विशेष प्रकार का जो हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला कि यह ठोस अवस्था में होता है और इसका अपवाद लिख दिए हैं पारा। पारा भी एक प्रकार का धातु ही है, ये भी जो क्या है एक ठोस अवस्था में पाया जाता है। और लेकिन यह पारा धातु है लेकिन ठोस अवस्था में नहीं रहता, यह द्रव की अवस्था में रहता है, लेकिन यह एक क्या है, धातु है। उसके बाद सेकेंड लिखे हैं धातु में घात वर्धनता, जैसा कि बताएं कि पीट कर जो है चादर बना सकते हैं। फिर धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है कि तार बना सकते हैं। आप लोग देखते होंगे बिजली तार जितनी भी होती है वो सब धातु का होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि धातु को क्या किया जाता है, घींच कर जो है मतलब तार बनाया जाता है उसको हीट कर करके। फिर उसके बाद धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। हम लोग बताएं कि जो खुदरेंगे तो मतलब कि एक विशेष प्रकार का चमक निकलेगा। फिर धातु में एक विशेष प्रकार की चमक और धातु को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। सही ध्वनि सुनाई देती है।
ध्वनि सुनाई देती है, मतलब आवाज़ निकलता है। इस तरह से धातु को पीटिएगा टन टन ढन 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 का आवाज़ देगा तो सुनाई पड़ती है, जैसे धातुई ध्वनि या धात्विक ध्वनि कहते हैं। यह ऊष्मा का सुचालक है, पहले ही आपको बता दिए हैं, यह विद्युत का सुचालक है। इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिए। आप इसे जो है स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट कर लिया तो अब हम लोग चलते हैं और धातुई गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अधातु के गुण क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हम आपको एक बात बता देना चाह रहे हैं कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को मेरा जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप जो है पुराने हैं तो हमारे चैनल को में बेल आइकन जो होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा। नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद भी जो है इसे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो 10th में पढ़ रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि धातु और अधातु का वहाँ भी सब पूछता है। हम आगे भी बताएंगे कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय किस धातु में पाया जाता है, सबसे अधिक तन्यता का गुण किस में पाया जाता है, हम आगे बताएंगे। अभी सिर्फ गुण बता रहे हैं तो सिर्फ गुण पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका गुण है क्या। तो गुण यदि आप लोग पढ़ लिए होंगे तो अब हम लोग चलते हैं अधातु के गुण के बारे में। लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को जो है आप सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हर सिलेबस हर एक क्वेश्चन का, मतलब कि समझिए मैथ में हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन का डीलिंग किया गया है। फिजिक्स में भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ा गया है और बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में भी हम लोग जो है कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप लोग क्यों कसर कम किए हुए हैं? आप लोग भी जो है मतलब कि अपने से ज़्यादा दोस्तों तक, रिलेटिव तक, जो आपके अगल बगल जो है मतलब कि दोस्त यार जो बंधु हैं उन्हें ये वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए कि मतलब यूट्यूब पर पढ़ने के लिए फ्री में क्लास चल रहा है, क्या दिक्कत है। चलिए, तो बात जो करनी थी हम कह रहे हैं। लेकिन यदि आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन का भी एड्रेस हम बता चुके हैं कि ऑफलाइन पढ़ने के लिए हम पालीगंज में जो है ब्लॉक के पीछे टावर के पास जो है कोचिंग है हमारा अपना राधिका एजुकेशन सेंटर। और दुल्हिन बाज़ार में हम जाते हैं पढ़ाने, वो भी जो है पटना ज़िला में ही पड़ता है। दुल्हिन बाज़ार में टैलेंट कोचिंग है, वहाँ पर जो है हम पढ़ाते हैं। तो ये बातें होती रहेगी। तो अब हम लोग जो चलते हैं, ये धातुई के भौतिकी गुण है, रासायनिक गुण भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये धातुई के भौतिकी गुण है, फिजिकल गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातु के भौतिक गुण। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण के बारे में कि अधातु के भौतिक गुण क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, धातु का ही हम लोग जो उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा अधातु। तो अधातु में जैसे मान लीजिए कि धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो क्या अधातु ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है? पाए जाते हैं, लेकिन वह क्या होता है कि क्षण भंगुर होता है। जैसे मान लीजिए कि यह है अधातु है, इसको 5 हथौड़ा मारेंगे तो एक सब जो है नाक नक्शा सब खराब हो जाएगा। लेकिन लोहा के गेंद के मारिए 5 हथौड़ा तो वो मतलब उसका नाक नक्शा नहीं बदलेगा। तो मतलब कि अधातु भी जो है ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन क्षणभंगुर की अवस्था में होते हैं। दूसरा का बात इसी में हम लोग चले, धातु में अघातवर्धनता गुण पाया जाता है, लेकिन जो है अधातु में अघातवर्धनता गुण नहीं पाया जाता है। यदि इस पेन को यदि 5 हथौड़ा मारिएगा तो ये लमरेगा नहीं, चदरा नहीं बनेगा। इसमें फिर बोला गया कि इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन इस पेन को जो है चाहिएगा कि पटक के जो है तार बना दें, खींच कर तार बना दें, तो तार बनने वाला नहीं है। तो अधातु में जो है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। फिर धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि हम लोग देखते हैं इस पेन में जो है कोई प्रकार की चमक उमक नहीं होती है। मतलब अधातु जैसे पुराना होगा वो काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने लिखे हैं कि धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे धात्विक ध्वनि। जैसे हम बताएं कि धातु को पीटने पर ठनाठन ढनाढन झनाझन का आवाज़ आता है, लेकिन अधातु में ये सब आवाज़ नहीं आता, खाली ढप 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 का आवाज़ आता है अधातु से। फिर उसके बाद है कि यह ऊष्मा का सुचालक करता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि अधातु जो है ऊष्मा का सुचालक नहीं करता है। अपवाद हम लोग चर्चा करेंगे, अपवाद पर चर्चा भी हम लोग को नहीं सोचना है। फिर उसके बाद जो है यह विद्युत का सुचालक करता है, तो हम लोग लिखेंगे अधातु जो है विद्युत का कुचालक होता है।
कुचालक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी सूखी हुई लकड़ी लीजिएगा, भींगा हुआ लकड़ी नहीं था तो फिर पानी जो है करंट को फ्लो कर देगा। जैसे पेन है, तो पेन यदि या प्लास्टिक का है तो इसको आप बोर्ड में मतलब कि बिजली वाला बोर्ड में यदि खोसिएगा तो ये मतलब कि करंट वरेंट नहीं मारेगा। यदि मान लीजिए आप यदि आग के पास इसको लेकर जाइएगा और इसको दिखाइएगा, इस सिरा को, पेन है ये प्लास्टिक का पेन है, तो यदि इस सिरा को दिखाइएगा तो इस सिरा सिर्फ गर्म होगा, इस सिरा गर्म नहीं होगा। तो यह ना उष्मा का चालन करता है ना विद्युत का चालन करता है। तो अब हम लोग जो है नोट करेंगे अधातु के भौतिक गुण को। तो अधातु के भौतिक गुण को यदि नोट करेंगे तो चलिए आइए इसको इस गुण को हम लोग जो है नोट करते हैं। तो देख रहे होंगे कि हमने जो है स्क्रीन पर लिख दिया है कि अधातु के भौतिकी गुण। अधातु के भौतिकी गुण क्या है, हमने लिखा है कि धातु का ही यह उल्टा हो जाता है। कुछ इसमें अपवाद भी लिखे हैं जो हम इस पर जो है चर्चा कर देते हैं। देखिए पहला हमने लिखा है कि अधातु ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठोस अवस्था कहने का मतलब नहीं हुआ कि मतलब धातु वाला ठोस अवस्था, इसे मतलब कि क्षणभंगुर होता है। इसके बाद हमने लिखा है कि अधातु अघातु वर्धनीय नहीं होता, इसे पीठ का चादर नहीं बना सकते, हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात इसे खींच कर जो तार नहीं बना सकते हैं। अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अपवाद में लिखे हैं क्या, आयोडीन ब्रोमीन। आयोडीन ब्रोमीन क्या है, यह अधातु ही है लेकिन इसमें जो है एक चमक होती है। आयोडीन आप लोग देखिएगा तो उजला उजला होता है और यह जो है एक चमकदार होता है। फिर इसके बाद लिखे हैं कि अधातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ता है। मतलब कि जिस तरह से धातु को पीटते हैं तो टनाटन ढनाढन झनाझन देता है आवाज़, यह आवाज़ उछाल नहीं देता है। फिर एक बात और लिखे हैं कि यह उष्मा का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब है कि यह उष्मा को प्रवाह होने नहीं देता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कुचालक। कुचालक अपवाद में ग्रेफाइट जो है यह अधातु ही होता है। ग्रेफाइट आप लोग देखेंगे नहीं जी, पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल को जब छीलिएगा ना, तो पेंसिल को जब आप छीलिएगा तो उसके अंदर जो रड जो निकलेगा उसी रड को ग्रेफाइट बोलते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि पेंसिल को इस पार्टी भी छील देगा और इस पार्टी भी छील देगा और ऐसे लेकर जो है बोर्ड में खोस दीजिएगा, तो झनाक से मतलब जोर से एकदम झटका मारेगा, लगेगा कि क्या हो गया है, एकदम अकबका जाइएगा। तो वो क्या है कि उष्मा का चालन करता है। तो ग्रेफाइट क्या करता है, अपवाद में है कि यह जो है उष्मा का मतलब कि सुचालक है, लेकिन यह क्या है, अधातु है, यह विद्युत का कुचालक होता है। अपवाद में लिखे ग्रेफाइट क्या करता है कि यह करंट को भी जो है जाया जाता है, बिजली को भी अपने से होकर जो है गुजरने देता है। अब देखिए यदि आप लोग यदि ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो आपके अगल बगल वाले गांव मोहल्ले वाले जो है कितने सभी लोग आप लोग को बोलते होंगे कि तुम लोग जो है यह इस तरह से पढ़ रहे हो तो बहुत जो है दिक्कत करेगा। लेकिन हम बता दे रहे हैं कि यदि कोई ऐसा यदि आप लोग को बोले, यदि आप लोग को यदि ऐसा यदि कोई बोल रहा है तो कुछ नहीं करना है, उनको बोलने दीजिए। आप जो है सिर्फ मन लगा कर पढ़िए और हम जो कहना चाह रहे हैं उसको बात को आप लोग जो है गौर से समझिए। देखिए कई लोग जो हैं ये सब बोलेंगे कि मतलब कि ऑनलाइन पढ़ता है, भर दिन मोबाइल में लगे हुए रहते हो जी। देखिए ऑफलाइन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर यदि अच्छी गाइड नहीं मिल पाता है तो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आते हैं। यदि मान लिया जाए, आप ही समझिए, यदि ऐसा देखिए जब पढ़ने का मन न करे तो एक बात दिमाग में याद रखिएगा कि उठो तो ऐसे उठो कि बुलंदी को भी नाज हो। उठो तो ऐसे उठो कि बुलंदी को भी नाज हो, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी को भी नाज हो। हम कहना चाह रहे हैं कि पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़िए। तो आज जो है हम आपको जो है आपके लिए जो है लाए हैं। यदि आप लोग जो है ऑफलाइन से भी यदि जुड़ना चाह रहे हैं तो हम आपको जो है ऑफलाइन से भी जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम आपका एड्रेस दे रहे हैं, आप ऑफलाइन से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं ऑनलाइन ही पढ़ें, पैसा खर्च नहीं करें, तो आपको ऑनलाइन भी जो है हम जो वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। इसमें कोई कसर कोई कमी नहीं रहेगा, कहीं पर भी कोई कमी आपको नज़र नहीं आने वाली है। बस हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कराइए। हम लोग जो है चाह रहे हैं कि पॉलिटेक्निक का भी बैच लाएँ, लेकिन जब यूट्यूब पर कोई देखने ही वाला नहीं रहेगा तो वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ कमेंट कैसा लगा, कैसा वीडियो लगा, और लाइक करना नहीं भूलें। तो
और इसे जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक इसे शेयर करें। तो आज हम लोग जो है इतना ही चर्चा करेंगे और इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे केमिकल गुण मेटल और नॉन मेटल का। तो आज भर इतना ही हम लोग रहने देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।